वेलकम डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में अपन ने कोन की एक्सरसाइज स्टार्ट कर रखी थी 13.3। इसके क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए थे। कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया पे बेस्ड ये एक्सरसाइज है। सीए से आप जानते हैं होता है पाई आर एल, वेयर एल इज द स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट एल का क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और अगर टी ए से निकालें तो पाई आर एल सी ए से हो गया प्लस पाई आर स्क्वायर। बॉटम के सर्कुलर पोर्शन का एरिया और ऐड कर दो तो ये हो जाएगा। अपन देखें क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मैंने लिखा है ये, व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter, assuming that the extra length of material that will be required for stitching, margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter। और पाई हमें यूज करना है 3.14। क्वेश्चन ये है भाई, 3 मीटर चौड़ा एक तिरपाल कितनी लंबाई का हमें चाहिएगा, उसकी लेंथ बतानी है, सो दैट टू मेक ए कोनिकल टेंट हुज हाइट इज 8 मीटर एंड बेस रेडियस इज 6 मीटर। ठीक है, तो इससे अपन एल निकाल लेंगे। और इसमें यह दिया हुआ है कि साहब कटिंग एंड स्टिचिंग का जो मार्जिन है उसके लिए एक्स्ट्रा लेंथ लेनी पड़ेगी हमें 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो मान लो लेट द लेंथ ऑफ द tarpaulin be, let the length of tarpaulin be x मीटर। x मीटर लंबी हमें लेंथ ली है, एंड लेंथ आफ्टर कटिंग एंड स्टिचिंग, therefore लेंथ आफ्टर कटिंग एंड स्टिचिंग ये कितनी हो जाएगी? x माइनस 0.2 ये मीटर। ये कह रहे हैं एक्स्ट्रा लेंथ ली है, अपन ने एक्स्ट्रा समेत मान लिया x मीटर लिए, तो कितनी कटिंग एंड स्टिचिंग के बाद जो कि एग्जैक्ट इस मेजरमेंट का कोनिकल टेंट बनाएगी उसकी लेंथ कितनी होगी? x माइनस 0.2 मीटर। अब आप इसको विड्थ से मल्टीप्लाई कर लो तो आ जाएगा एरिया ऑफ टारपोलिन, और पाई आर एल निकालेंगे एरिया ऑफ कोन हो जाएगा। दोनों को इक्वेट कर देंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे, वही आंसर होगा आपका। ठीक है, अब लिखो एरिया ऑफ टारपोलिन, ये हो जाएगा L इंटू बी। अपन जानते हैं L तो है आपका x माइनस 0.2 इंटू 3 मीटर है वाइड, ये हो गया आपका 3x माइनस 0.6। सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, ये आ जाएगा साहब आपका पाई आर एल। पहले एल निकाल लो, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर का मतलब हुआ 36 प्लस 8 8 जा 64, ये हो गया अंडर रूट 100 मीन्स 10। एल आ गया आपका 10। रख दो साहब सबकी वैल्यू। सरफेस एरिया क्या बना साहब? 3.14 इंटू आर है आपका 6 इंटू एल, ये है आपका 10। इसको अपन कह सकते हैं 31.4 इंटू 6 मीटर स्क्वायर। इसको चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर लो यार, तो ये हो गया आपका 6 चौक 24 का 4, 6 एकम 6 और 2 8 और 6 तिया 18, 188.4। अब इसको इक्वेट कर दो, देयरफॉर दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 1। फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट करना है भाई, इन दोनों को इक्वेट करके अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये तो है तिरपाल का एरिया, जिसको कि कटिंग और उसके बाद
और ये है इसका कोन का एरिया, दोनों को इक्वेट कर देंगे और x की वैल्यू आ जाएगी। फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 रखो 3x माइनस 0.6 188.4, 6 को उधर भेज दो और 3x इसी हो जाएगा 188.4 प्लस 0.6, ये आ गया 189। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 189/363, ये आ गया मीटर। So we have to purchase 63 meter of tarpaulin in order to make a tent of height 8 meter and base radius 6 meter। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। इसके बाद इसके बचे हुए क्वेश्चन करने के बाद अपन स्टार्ट करेंगे स्फीयर का सरफेस एरिया। फिर आपके चालू हो जाएगा वॉल्यूम का चैप्टर। देखिए साहब क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया हुआ है द स्लांट हाइट ऑफ एंड बेस रेडियस बेस डायमीटर स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ ए टोम आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। एल तो दिया हुआ है 25 मीटर और बेस डायमीटर डी इज इक्वल टू दिया है 14 मीटर, तो आर हो जाएगा आपका 7 मीटर। ठीक है साहब। कोनिकल डोम का ये है फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ रुपीज 210 पर 100 मीटर स्क्वायर। 100 मीटर स्क्वायर एरिया की कॉस्ट है 210 रुपए, तो अपन एक की निकाल लेंगे 210/100 और जो एरिया आएगा इसका उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। पर यूनिट कॉस्ट चाहिए हमें टोटल कॉस्ट निकालने के लिए। 100 की दी हुई 100 से डिवाइड करके पर यूनिट निकाल लेंगे। चलिए साहब CSA इसी कितना हो जाएगा πRL। पाई के बारे में वो साइलेंट है तो अपने को 22/7 लेना है। 22/7 इंटू R है 7 इंटू L है 25, 7 से 7 कट, ये आ गया 22 इंटू 25 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर is equal to rupees 210. Therefore, cost of 1 meter square is equal to rupees 210 upon 100 means 21/10. ये रुपीज आ गया। Therefore, required cost of white washing ये जो सरफेस एरिया आया है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। 22 इंटू 25 इंटू 21/10, 55 25, 5 दूना 10, 2 से कटा 11, ये आ गया आपका 55 इंटू 21 रुपीज। 55 को 21 से करो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 105, 21 पंजे 105, ये आ गया 1155 रुपीज। 1155 ये परफेक्ट आंसर है आपका। 1155 इज द परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7। यूनिट वगैरह एकदम ध्यान रखना भाई। मीटर के बीच में कोई चीज अगर सेंटीमीटर में दी हुई है ना तो या तो सबको सेंटीमीटर में चेंज करना या सबको मीटर में चेंज करना। यूनिट सेम करना जरूरी है। लास्ट में जो आंसर आए उसका यूनिट लिखना जरूरी है। इन बेसिक चीजों का और बीच में जो फार्मूला आए फार्मूला लिखना जरूरी है
अगर एल निकालना है तो उसके पहले अपने को एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट लिखना जरूरी है। सी एस ए निकाला है तो उसके लिए पाई आर एल लिखना जरूरी है, फार्मूले की जगह फार्मूला, इन सबके मार्क्स होते हैं। 6 के बाद देखिए 7वां जोकर कैप, क्वेश्चन नंबर 7। ए जोकर कैप is in the form of right circular cone of base radius 7 centimeter। R तो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। H इज इक्वल टू है 24 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 कैप्स। 10 कैप्स 10 ऐसी कैप बनाई जानी है जिसके लिए शीट का एरिया अपने को चाहिए। कितने एरिया की हमें शीट लें कि सो दैट, अब इसमें वेस्टेज वगैरह का कुछ नहीं कहा है तो अपन अपनी मर्जी से वेस्टेज निकाल भी नहीं सकते, निकालना चाहे तो भी नहीं निकाल सकते क्योंकि वेस्टेज के बारे में ये साइलेंट है। ठीक है, तो चलिए साहब पहले तो एल निकाल लें। एल क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर का मतलब हो गया 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर रूट 576 प्लस 49 अंडर रूट 625 मीन्स 25 सेंटीमीटर। slant height, therefore slant height is equal to 25 centimeter। surface area of one cap यह आ जाएगा पाई आर एल। पाई का मतलब 22/7 इंटू 7 इंटू एल 25, 7 से 7 कट, therefore surface area of 10 caps यह आ जाएगा 10 इंटू 22 इंटू 25 ये आ गया। अब इसकी यही निकालना है, कॉस्ट वगैरह थोड़ी है इसके अंदर, नहीं यही एरिया ही निकालना है। 22 को 25 से करके एक जीरो लगा दो, 25 दूना 50 का जीरो, ये जीरो ये वाली ये आ गई, 25 दूना 50 और 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर परफेक्ट आंसर। 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 7 के बाद देखें 8वां, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। ठीक है, देखिए साहब अगला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कहा गया है ए बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम ए remaining part of the road by using 50 hollow cones made by recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter. D तो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, implies that R हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसको उसमें लिखें तो 0.2 मीटर ये आ जाएगा बेस रेडियस। एंड हाइट इज 1 मीटर, H इज इक्वल टू दिया है 1 मीटर। इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹12 पर 100 पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। पर मीटर स्क्वायर, तब आपको निकालना है और पाई यूज करना है हमको 3.14 और इसके साथ हमें यूज करना है अंडर रूट ऑफ 1.04 1.02। 1.04 का स्क्वायर रूट भी हमें दिया हुआ है। ठीक है साहब,
चलिए करें इसको। डायमीटर दिया हुआ है, इसमें एल नहीं दिया हुआ, सबसे पहले तो एल निकाल लें। लेट एल बी द स्लांट हाइट ऑफ द कोन। तो एल कितना हो जाएगा भाई, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 के बाद डेसिमल तो 0.04। तो ये बना आपका अंडर रूट ऑफ 1.04। इसका हमें दिया हुआ है 1.02। थोड़ी देर के लिए मैं मान के चलता हूं कि साहब आपके स्कूल एग्जामिनर ने नहीं दी इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू, तो आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे देख लीजिए। अंडर रूट ऑफ 1.04, अंडर रूट के अंदर ही डेसिमल हटाई, 100 कर लिया, 1/10 बाहर ले लिया, अंडर रूट 104। इसका स्क्वायर रूट मुझे निकालना है और निकाल के एक डेसिमल लेफ्ट में मूव करा दूंगा इस 10 की वजह से। 104 स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं भाई, ये पेयर बन गया, 1 बचा, 1 बन जा 1 ऐड किया, ये 2 आ गया, 04 उतारा, नहीं जा रहा है इसमें 4 में, नहीं जाने की 0 लगाई, ये 0 लगाया, डेसिमल लगा के डबल 0 उतार ली, एक बार जाएगा, ये एक बार गया, 201, ये आया 9, ये आया 9 और ये आया 1 ऐड किया तो ये आ गया 202। ठीक है साहब। अब डबल 0 और उतार ली, 9 टाइम्स दे दो, 9 9 81 का 1, 9 दूना 18, 10 28 27 का 7, 2 7 27, 9 दूना 18 आ गया साहब। इतना ले लो बस इसको। तो ये आया आपका देखो 10.19/10। दिस कैन बी रिटन एज 1. एक डेसिमल इधर मूव करानी है ना, 0 और 1 को कर दो 2 राउंड ऑफ करके, ये आ गया इसका स्क्वायर रूट। यही अपने को दिया हुआ है। ठीक है, और अगर नहीं दिया होगा तो अपन निकाल सकते हैं, जैसे ये निकाल लिया अपन ने। ठीक है चलो आप निकालिए। इसमें कितने दिए हुए हैं, 50 हैं, 50 कोन्स हैं। ठीक है साहब। सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, एक कोन का πRL 3.14 इंटू आर का मतलब 0.2 इंटू एल का मतलब 1.02। Therefore, surface area of 50 cones कितना हो जाएगा, 50 इंटू 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02, ये आ गया। अब इसकी कॉस्ट निकालने के लिए जो दिया हुआ उसके हिसाब से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो ये डेसिमल हटाई, अपॉन 10 आ गया, ये कटा इससे 5 10 जा, 5 10 जा और 5 2 जा, और 2 से ये 2 कट गया। ठीक है साहब। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो एक डेसिमल इधर मूव कर गई, 31.4 और इंटू 1.02, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर अपन कॉस्ट निकाल लेंगे। 314 ये लाना है साहब, 314 को मल्टीप्लाई करना है 102 से, और 3 के बाद अपन डेसिमल लगा देंगे, 4 दूना 8, 2 6, 0 0 0, 314 कितना आया 8 2 0 2 3, 32.028, put it equal to 32.028। Therefore cost of painting 12 रुपए के हिसाब से, therefore cost of painting is equal to 12 into 32.028। 12 8 96 का 6 9, 12 दूना 24 और 10 34, 33 का 3 और ये 33, ये आ गया। और आएगा 12 दूना 24 का 4, 12 3 36 37 38, 384।
इसको अपन राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं ₹384.34। ये परफेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, क्लियर। कैलकुलेशन में सावधानी रखिएगा। इसके साथ समापन होता है आपका कोण का। अब अपन बात करते हैं स्फीयर की। इसके भी ले देखे एक दो तीन फार्मूले हैं। एक फार्मूला तो है स्फीयर का, स्फीयर के सरफेस एरिया का। फिर हेमी स्फीयर का सीएसए और टीएसए होता है। स्फीयर में सीएसए टीएसए दोनों सेम होते हैं, उसको अपन खाली सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, क्योंकि जो टीएसए है वही इसका सीएसए है। हेमी स्फीयर में अलग अलग होते हैं। हेमी स्फीयर का सरफेस सीएसए निकालेंगे, टीएसए निकालेंगे। चलिए इसके हिसाब से अपन अब करते हैं आगे के स्फीयर की। स्फीयर ये आ गया आपका स्फीयर। ये स्फीयर आ गया, इसका TSA इज इक्वल टू CSA इज सरफेस एरिया 4πr²। TSA कह लो, CSA कह लो या सरफेस एरिया कह लो, सब होता है πr² के बराबर। अब हेमीस्फीयर देखो जरा, ये आपका हेमीस्फीयर है, ये R है, ये R है और ये भी आपकी R है। हेमीस्फीयर CSA ये तो इसका आधा हो जाएगा 2πr²। एंड TSA इसमें ऊपर का 1πr² और ऐड कर दो, तो ये हो गया 3πr²। ये इसका TSA हो गया, ये इसका CSA हो गया। ठीक है, अब अपन पहले एग्जांपल करते हैं, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। देखिए साहब, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर, इस पे बेस्ड एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 7, एग्जांपल नंबर है 7। इसमें कहा गया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सरफेस एरिया हमें निकालना है। सरफेस एरिया होता है 4πr² विच विल बी इक्वल टू 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 कटा 88 इंटू 6 और 56 4 60 61 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है भाई? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका परफेक्ट आंसर है। ये देखिए, इसमें कहा गया है हमें फाइंड द CSA एंड TSA ऑफ द हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 27 सेंटीमीटर। R इज इक्वल दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। आपको CSA एंड TSA दोनों निकालना है। 2πr² CSA हो जाएगा, फिर 3πr² TSA हो जाएगा। करिए साहब, CSA ये होगा 2πr², 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। देखो रेडियस ही है ना, ये 21 सेंटीमीटर रेडियस। ठीक है, 7 से कटा 7 दिया 21। इसको इससे कर लो 44 इंटू 63 मल्टीप्लाई कर लो साहब। 63 को 44 से करें तो 4 दिया 12, 6 चौक 24 और 1 25 और 252 मल्टीप्लाई किया तो 2772। ये आ जाएगा साहब 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर परफेक्ट आंसर है। TSA ये होता है 3πr²। 3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, 7 या 21। ये हो जाएगा 66। ये हो जाएगा 3 एकम 3 63। 63 इंटू 66 निकाल लो। 63 को 66 से मल्टीप्लाई करें, 6 18, 6 36 और 1 37।
378, ये आया 8, 7 दूनी 14, 15 का 5, 7 3 10 11 का 1, 4158. दिस इज 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर. 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज ऑल्सो परफेक्ट आंसर. अब आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 9. एग्जाम्पल नंबर 9. एग्जाम्पल नंबर 9 में कहा गया है ए hollow sphere in which the circus motorcyclist perform his stunt has the diameter 7 meter. D तो दिया हुआ है 7 मीटर, तो R हो जाएगा आपका 7/2 मीटर. सर्कस के अंदर मोटरसाइकिल का स्टंट करता है एक उसमें स्फीयर के अंदर, तो उसका स्फीयर का हमें एरिया निकालना है जिसके अंदर वो मोटरसाइकिल चला सकता है. उसकी रेडियस दी हुई है अपने को 7/2 मीटर. ठीक है, निकाल लो. सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ये हो जाएगा 4πr². 4 इंटू 22/7 इंटू r² का मतलब 7/2 इंटू 7/2. ये 4 से कटा 4, 7 से कटा 7, 7 दूना 14 का 4, 7 दूना 14 और 1 15 मीटर स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. दिस इज योर आंसर. अब अपन देखें इसका 10वां 10th पार्ट. 10th पार्ट इसका है, ये 9th था, 9th ये रहा. अब 10th देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 10. इसमें हमें दिया हुआ है ए हेमी स्फेरिकल डोम ऑफ द बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड. जैसे ये कोई बिल्डिंग है, इसके ऊपर एक हेमी स्फेरिकल डोम है. हेमी स्फेरिकल डोम है, इसके ऊपर वो करवाई जानी है पेंटिंग. द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ द डोम इज सर्कमफ्रेंस. ये दिया हुआ है 17.6 मीटर. 17.6 मीटर दिया हुआ है अपने को. ठीक है, और इससे अपन R निकाल लेंगे. उस R को यूज कर लेंगे इसके सरफेस एरिया निकालने के लिए. और पेंटिंग की रेट दी हुई है ₹5 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखो हमें रेडियस जो इससे आएगी वो मीटर में आएगी, तो अपने को रेट भी मीटर स्क्वायर में चाहिए. अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में रेट है, उसको मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, तो आप जानते हैं 100 × 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. और अगर मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज करना है तो 100 × 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. चलिए अपन करते हैं. देखो 2πr इसमें दिया है 17.6, तो 2 इंटू 22/7 इंटू R 17.6 और R हो गया 17.6 इंटू 7/2 इंटू 22. 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 छंग 66. 2 से कटा 0.8, 2 से कटा 0.4, 7 चौक 28, 2.8. ये आ गई आपकी रेडियस. ये आ गई आपकी रेडियस मीटर. ठीक है साहब, इससे आगे मैं ऊपर लिखता हूं. देखो ऊपर का पोर्शन मिटा देते हैं. ये आपकी आ गई रेडियस. अब इससे सरफेस एरिया निकाल करके उसको मल्टीप्लाई कर देंगे. इसको भी मिटाओ, कंफ्यूजन करेगा. ये पिछले वाले क्वेश्चन का पोर्शन है. हाँ जी, R ये आ गई सरफेस एरिया ऑफ द डोम. ये हो जाएगा आपका 2πr².
2 पाई आर स्क्वायर। करिए साहब, 2 इंटू 22/7 इंटू आर 2.8 इंटू 2.8, ये आ गया। अब अपन बात करें कॉस्ट की। कॉस्ट की बात करें, रेट क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, ₹5। ये कटा 1/100 मीटर स्क्वायर की। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल 100 को उधर भेज दिया, ₹500। कैसे निकाला देखो, 100 सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 100 इंटू 100 से डिवाइड कर दिया, 100 कट गया, तो 1/100 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹5। 100 को इधर भेज दिया तो ₹500 आ गई पर मीटर स्क्वायर। तो रिक्वायर्ड कॉस्ट क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। इन सारे सामान को मल्टीप्लाई कर दो 500 से। 2 इंटू 22 इंटू 2.8 इंटू 2.8 इंटू 500 अपॉन में है 7। 7 चौक 28। ठीक है सर, ये हटाओ 10 किया, ये हटाओ इंटू 10 किया, ये 100 कटा इस 100 से। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है आंसर निकालने के लिए। निकालते हैं, चलो। करें साहब, 22 दूना 44, 44 इंटू 5 चौक 20, 20 इंटू 28, ये आया। ठीक है, इन दोनों को किया तो आ गया 44, 5 और 4 को किया तो 20 आ गया, 28 ये रहा। अब इसको इससे कर लो यार, 880 इंटू 28, इनको मल्टीप्लाई कर ले। 28 को 88 से करें, एक 0 लगा देंगे, 8 बटे 64 का 4, 8 दूना 16 और 4 20 और 2 22, 2 2 4, 4 आया, 6 आया, 4 आया, 2 आया, ये 0 आ गया, 24640। दिस इज इक्वल टू ₹24640। ये आपका है आंसर, ₹24640। परफेक्ट आंसर है ये। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स के कंप्लीट हुए साहब। अगला देखें एक्सरसाइज के क्वेश्चन। अब इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1, इसके 3 पार्ट है भाई। फर्स्ट पार्ट में रेडियस दी हुई है, अपने को स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हुज रेडियस r। फर्स्ट में तो दिया हुआ है r इज इक्वल टू 10.5। सरफेस एरिया निकालना है, निकालो साहब। सरफेस एरिया इज इक्वल 4 पाई r स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू r, 10.5 इंटू 10.5, ये हटा अपॉन 10 इंटू 10, 5 से काटा 21, 5 दूना 10, 5 से काटा 21, 5 दूना 10, 2 दूना 4 से ये 4 गया, 7 तिया 21, ये तो आया 66 इंटू 21। इनको मल्टीप्लाई कर लो, 66 और 6 दूना 12 का 2, 6 दूना 12 और 1 13, 6 8 3 1, 1386।
दिस इज इक्वल टू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है आपका फर्स्ट पार्ट का 1386 परफेक्ट आंसर है। सेकंड पार्ट में देखिए रेडियस आर क्या दी हुई है। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 5.6 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ये बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 5.6 इंटू 5.6। ठीक है, 7 के कटा 0.8 ये आ गया साहब। देखो यहाँ पे तो मैंने डेसिमल हटाई, यहाँ क्यों नहीं हटाई? क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा था कि 5 से कट के नंबर छोटे हो जाएंगे। यहाँ पर डेसिमल हटाने का काम उलझने का काम है, क्योंकि ये कटेगा तो है नहीं 100 आपका, तो अननेसेसरीली डिवाइड करने का चक्कर पड़ जाएगा। डिवाइड से आसान होता है मल्टीप्लीकेशन, तो आप मल्टीप्लीकेशन कर लो और डेसिमल कितने हैं काउंट कर लो, 2 के बाद डेसिमल लग जाएगी, सबको मल्टीप्लाई कर लो, 2 बार में कर लो यार, गलती तो नहीं होगी। डिवाइड में गलती हो सकती है। यह है आपका 88 इंटू 8 से इसको कर दो, 8 से 48 का 8, 8 पंजे 40, 4 44, 4.48, 448 को कर लो 88 से, 448 इसको करना है 88 से, 8 बटे 64 का 4, 8 चौक 32, 32 38 का 8, 8 चौक 32, 33 34 35, 3 5 8 4, 4 12 का 2, 9 10 4 14 का 4, 8 और 1 9, 3 कितने के बाद डेसिमल? 2 के बाद डेसिमल, 2 के बाद डेसिमल। ये आएगा आपका 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है साहब इसका आंसर? 394 परफेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही है आंसर। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आर इक्वल टू है 14 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 7 इंटू 7, ये कटा 88 इंटू 7, 56 का 6, 56 4 60 61, ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। परफेक्ट आंसर है। ये तो हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। ओपन करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर करें 2। आसान है ये भी, इसमें रेडियस दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 के भी 3 पार्ट है, उसमें डायमीटर दिया है, आधा करके रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, आधा करके उसकी रेडियस निकाल लेंगे अपन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट है डायमीटर डी। डायमीटर डी जीरो है 14 सेंटीमीटर, तो आर जीरो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो पिछले वाले क्वेश्चन वाला आंसर हो जाएगा फाइंड द रेडियस सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 88 इंटू 7 और 56 का 6, 56 4 60 और 1 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। परफेक्ट आंसर है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड पार्ट में डायमीटर कितना है साहब? 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। डी जीरो है 21 सेंटीमीटर, तो आर हो जाएगा आपका 21/2। डेसिमल में मत निकालना, यही रहने दो। तो सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2, 2 दूना 4 से कटा 4, 7 दिया 21, यह आ गया 66 इंटू 21, यह आया 66, 6 दूना 12 का 2, 6 दूना 12 और 1 13, 6 8 3 1,
किया जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है आंसर? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। 13 देखिए क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13.4 का सेकंड पार्ट का सेकंड का सेकंड 1386 परफेक्ट आंसर है। ये परफेक्ट आंसर है आपका। थर्ड पार्ट में दिया है 3.5 मीटर। थर्ड पार्ट में दिया है डायमीटर इज इक्वल टू 3.5 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी 3.5 बाई 2 मीटर। मीटर ही है ना, ठीक है, निकालिए सर। सरफेस एरिया क्या जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। 4 इंटू पाई, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 3.5 अपॉन 2 इंटू 3.5 अपॉन 2। ये 4 से कटा, ये 4, 7 पंजे 35। ये डेसिमल हटाया, अपॉन 10 आ गया, 5 2 जा 10, 2 से कटा, ये 11 आ गया। देखो मैंने नीचे कुछ भी नहीं लिखा है, इसका नहीं हटाऊंगा, फिर अपॉन डिवाइड करने का चक्कर पड़ेगा। इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लो, इसको सीधा मल्टीप्लाई कर लो। 11 पंजे 55 का 5, 11 तिया 33, 34 35 36 37 38। एक के बाद डेसिमल 38.5 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये आपका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यूज पाई 3.14। हेमीस्फीयर का टीएसए निकालना है आपको। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस इतना, टीएसए ऑफ हेमीस्फीयर is equal to 3 pi r square। 3 into 3.14 into 10 into 10, ये आ गया 3 into 314। 2 डेसिमल एडजस्ट हो गई 2 जीरो से, तो ये आ गया आपका। मल्टीप्लाई कर लो, 4 तिया 12 का 2, 3 और 1 4, 3 तिया 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर करिए 4। क्वेश्चन नंबर करिए 4। फोर्थ में हमें दिया हुआ है द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14। R1 मान लो 7 सेंटीमीटर, R1 तो मैंने माना 7 सेंटीमीटर, R2 मान लिया 14 सेंटीमीटर। तो C1 है 4 पाई R1 स्क्वायर एंड C2 है आपका 4 पाई R2 स्क्वायर। इनका रेशियो निकालना है सरफेस एरिया का। सरफेस एरिया का क्वेश्चन ये है, द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर एज इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट। हवा भरी गई तो 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर उसकी रेडियस हो गई, तो उसके सरफेस एरिया में का क्या रेशियो होगा ये हमें बताना है। सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ बलून विथ R इज इक्वल टू 7। यह आ जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर। 4 पाई इंटू 7 इंटू 7। 4 पाई की मैंने जान के वैल्यू नहीं रखी है क्योंकि रेशो चाहिए, ये कटेगा मुझे मालूम है, पाई से पाई काटूंगा। सरफेस एरिया ऑफ बलून विथ रेडियस R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो यह आ जाएगा 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई इंटू 14 इंटू 14। रिक्वायर्ड रेशियो, रिक्वायर्ड रेशियो यह आ जाएगा 4 पाई इंटू 7 इंटू 7। 4 पाई इंटू
14 इंटू 14, 4 पाई से 4 पाई कट, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1:4. दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो एंड दिस इज द करेक्ट. ये आपका एकदम करेक्ट है. अगला देखें क्वेश्चन. क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. Fifth question. A hemispherical bowl made of brass has inner diameter. Example number, question number 5. Question number 5. Diameter तो दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी 10.5 अपॉन 2 सेंटीमीटर. ये रेडियस हो गई आपकी बाउल की, हेमिस्फेरिकल बाउल. फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑन इट ऑन इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 रुपीज 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. 100 सेंटीमीटर का रेट है 16 रुपए, तो एक का कितना हो जाएगा 16/100, और रिक्वायर्ड एरिया निकाल करके 16/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिक्वायर्ड कॉस्ट आ जाएगी. ठीक है, सबको सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है. करिए. सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, इनर सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, यह आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, मीन्स 2 इंटू पाई, पाई का मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर, 10.5 अपॉन 2 इंटू 10.5 अपॉन 2. 2 4 से कटा, ये 4 और ये 11, 7 एकम 7, 7 पंजे 35. ये आ गया. ठीक है, अब मुझे यहाँ पे फायदा मिलेगा, मतलब डेसिमल हटाने का फायदा मिलेगा. ये हटा 10 आया, ये हटा 10 आया, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10. तो फाइनली मैं लिख लेता हूँ 11 तिया 33 इंटू 21/4. अब अपन कॉस्ट निकाल लें. कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹16. Therefore, cost of 1 centimeter square is equal to 16/100, 100 rupees. Therefore, required cost is equal to क्या हो जाएगा भाई, ये लिखो 33 इंटू 21 इंटू 16/100 अपॉन में है 4 से कटा, 4 चौक 16. अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके अपन 100 से ये आ जाएगा. इसको इससे कर दो 33 इंटू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. 84 को 33 से कर दो भाई. 84 को किया 33 से, 4 तिया 12, 8 तिया 24 और 1 25, 2 5 2, ये आया 2772, 27.72. 2 के बाद डेसिमल लगानी है, अपॉन है आपका 100, ये आ जाएगा 27.72 रुपीस. टिन प्लेटिंग की टोटल कॉस्ट आ गई आपकी 27.72. ये आपका आंसर है. एक और देख लेते हैं, उसके बाद अपन रोक लगा देंगे, अगला वाला कर लेंगे, फिर अगली क्लास में बाकी कंप्लीट कर देंगे. क्वेश्चन नंबर 6 के बाद देखें 7th है, कौन सा है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है ये परफेक्ट आंसर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 देखना है. इसमें हमें दिया हुआ है
फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर हुज सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हमें निकालना है रेडियस। चलिए, लेट r सेंटीमीटर बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर। स्फीयर ही है ना, हेमिस्फीयर तो नहीं है भाई। फाइंड द रेडियस हुज सरफेस एरिया, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, रखो 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल है 154। तो आर स्क्वायर हो जाएगा आपका 154 इंटू 7/4 इंटू 22। 11 से काटो, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44। ये कटा आपका कितना 7, 2 से कटा तो ये 7 आया। तो ये इसको लिख सकते हैं अपन 7/2 इंटू 7/2, यानी कि 7/2 का होल स्क्वायर। ये 4 था ना, 7 इंटू 7/4 था, 49/4 था, उसको अपन लिख सकते हैं 7/2 का होल स्क्वायर। सो दैट r इज इक्वल टू हो गया 7/2 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये 3 क्वेश्चन हैं, ये अपन अगली क्लास में टेकअप कर लेंगे। इनको करने के बाद अब फिर वॉल्यूम वाली एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे भाई। तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अपन, तब तक के लिए आपको बाय।